हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये आपको एक फिगर गिवन है और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन इस फिगर के बारे में आपको दी हुई है। तो देखिए इसे देख लेते हैं। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। EF परपेंडिकुलर ऑन CD, EF किस पर परपेंडिकुलर है? लाइन CD पर। एंड GED जो एंगल है वो आपको दिया है 126 डिग्री। GED मतलब ये पूरा एंगल कितना है? 126 डिग्री। तीन एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। एक तो AGE यानी कि ये वाला AGE, ये वाला। दूसरा GEF, GEF यानी कि ये छोटा वाला। और FGE, FGE इट मीन्स ये इंटरनल एंगल। ठीक है, तीन एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका यूज करके। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं GEF, ये छोटा वाला एंगल। देखिए GED आपको दिया है 126 डिग्री, जिसमें से कि FED हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री ये क्यों होगा? क्योंकि FE है परपेंडिकुलर ऑन CD और जहां पे परपेंडिकुलर किसी लाइन को टच करता है, कट करता है, तो वहां से क्या बनता है? हमेशा 90 डिग्री का एंगल ये परपेंडिकुलर जो होता है वो लाइन के साथ बनाता है। तो परपेंडिकुलर हो गया EF, लाइन है CD। इट मीन्स इस EF के इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इस साइड भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अब हमें नीड है इस साइड्स के एंगल्स की। तो देखिए मैं यहां लिख लूंगी, सिंस FE या फिर EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD, सो एंगल FED इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब देखिए ये जो एंगल है GED, ये दो एंगल्स को मिला के बनेगा। कौन कौन सा? एक तो होगा आपका एंगल GEF और दूसरा होगा एंगल FE और D। ठीक है, तो GED आपको गिवन है 126 डिग्री। GEF ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। और जो तीसरा एंगल है FED ये वाला, ये हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। सो सीधा सीधा आपका ये एंगल हो जाएगा GEF इक्वल्स टू हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका? 36 डिग्री। इट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये आपका कितना आ गया? 36 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट एंगल। नेक्स्ट एंगल हमें निकालना था ये वाला FGE, ये वाला एंगल। अब देखिए ये दोनों हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, और ये जो GE लाइन है ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। देखिए ये रही AB, ये रही CD, AB और ये रही CD, और ये जो GE है ये लाइन एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रही है। ठीक है, इट मीन्स इसका जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, जो कि दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है दो पॉइंट्स पे, तो जो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये हमेशा मेजरमेंट में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे। अब ये देखिए कौन कौन से एंगल बनेंगे। जब भी कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे नाउ वर्ड लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे ये वाला एंगल कौन सा हो गया? FGE। एंगल FGE इज इक्वल्स टू, अब ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल क्या होगा? इसका नाम GEC, एंगल GEC। दोनों इक्वल हो गई और यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए FGE, GEC ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, FGE और GEC
ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए, कौन सा, GEC, तो वही हमारी मेजरमेंट हो जाएगी इस वाले एंगल की, ठीक है, यानी कि FGE की। तो सीधा सा काम हम करते हैं, हम ये वाला एंगल छोटा सा निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकलेगा देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि EF जो है परपेंडिकुलर है CD पे, इसका मतलब इस लाइन के, EF लाइन के इस साइड का एंगल भी 90 है और इस साइड का एंगल भी 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि अगर हम पूरे 90 में से इस 36 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। एंगल GEC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 36 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 36 कितना आ गया, 54 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल आपका FGE है वो कितना आ गया, 54 डिग्री। ये हमारा दूसरे नंबर का एंगल निकल गया। अभी हमें एक और निकालना था, कौन सा वाला, AGE यानी कि ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल आपका कैसे निकलेगा देखिए, अभी हमारे पास ये वाला आ चुका है ना FGE, ये वाला, ये कितना निकला है, 54 डिग्री। अब देखिए ये रही स्ट्रेट लाइन, इस लाइन ने क्या किया है, इस स्ट्रेट लाइन के इस वाले इधर साइड वाला जो पोर्शन है इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर का मतलब दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो हम अपना लास्ट वाला एंगल निकाल लेते हैं। नाउ एंगल कौन सा निकालना है हमें, AGE। तो AGE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल FGE, और यहाँ पे हम रीजन क्या दे देंगे इसका, लीनियर पेयर। तो ये आपका हो गया 180 माइनस 54, यानी कि कितना आ गया, 126 डिग्री। तो ये हमारा तीसरा एंगल आ गया, एंगल AGE, यानी कि तीनों के तीनों एंगल की जो मेजरमेंट है वो हमने निकाल ली है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।